आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्स के दो सबसे बड़े मिस्ट्रीज के बारे में, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये वही चीज़ें हैं जिनके वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स काफ़ी टाइम से हिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मिलकर जानते हैं कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। देखिए, डार्क मैटर एक ऐसा चीज़ होता है जो डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, पर इसका वजन, इसका प्रभाव हर जगह है। एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला है कि गैलेक्सीज में जो स्टार्स हैं उनको उनकी मूवमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ विजिबल मैटर इनफ नहीं है, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत थी और तभी इंटर हुआ डार्क मैटर का। डार्क मैटर एक ऐसा स्टफ़ है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इमिट या फिर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो हम इसे देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चला कि ये एग्जिस्ट करता है, चलो इसको थोड़ा समझते हैं। जब साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज की मूवमेंट स्टडी करी तो उन्होंने देखा कि आउटर स्टार्स वैसे घूम रहे हैं जैसे कि अंदर वाले स्टार्स। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वहाँ कोई इनविजिबल मास हो जो ग्रेविटी क्रिएट कर रहा हो, और वो है डार्क मैटर। और एक और इंटरेस्टिंग प्रूफ है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। कभी सोचा है कि लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है पर कभी कभी बेंड क्यों हो जाती है? ये भी एक डार्क मैटर का ही कारतूत है जो अपने मास से स्पेस टाइम को बेंड करता है। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी की, जो और भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जब हम सोच रहे थे कि यूनिवर्स में सब कुछ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स तो एक्सपेंड हो रहा है और वो भी एक्सीलरेट होकर। दैट्स अमेजिंग। लेकिन ये कैसे हो रहा है? इसका जवाब है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी से ये एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो स्पेस में फैल रहा है और सबको दूर धकेल रही है। तो डार्क एनर्जी को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने देखा सुपरनोवा का एक्सप्लोजन को। जब उन्होंने दूर के गैलेक्सीज में सुपरनोवा ऑब्जर्व किया तो ये पता चला कि गैलेक्सीज हमारे सोच से तेज़ भाग रही है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोई मिस्टीरियस फोर्स होगा, डार्क एनर्जी उन्हें एक्सीलरेट कर रही हो। और कॉस्मिक माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन को स्टडी करने पर भी पता चला कि यूनिवर्स में कुछ है जो वैक्यूम का प्रेशर बढ़ा रहा है। साइंटिस्ट अभी तक इसके कारण का एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। अब सवाल ये भी है कि हम इन दोनों चीज़ों को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। रीज़न सिंपल है, हमारे पास कोई डायरेक्ट वे नहीं है इन्हें डिटेक्ट करने का। जो भी हम जानते हैं वो बस इनडायरेक्टली इसके इफ़ेक्ट को देखकर ही पता चला है। देखिए, इमेजिन कीजिए पूरे यूनिवर्स का 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी है, और जो विजुअल मैटर जैसे हम प्लैनेट्स, स्टार सब मिलाकर सिर्फ 5% है। तो हम यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे हैं, बाकी सब एक मिस्ट्री है। दैट्स गजब। साइंस के फील्ड में बहुत थ्योरीज है जो एक्सप्लेन करती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को। कुछ लोग सोचते हैं कि डार्क मैटर हो सकता है कुछ एक्जोटिक पार्टिकल से मिलकर बना हो जिसे हम अभी तक फैमिलियर नहीं हैं, जैसे VIMPs या एक्सियंस। और डार्क एनर्जी के लिए थ्योरीज है कि ये किसी अननोन क्वांटम फील्ड की वजह से हो रहा है, या हो सकता है कि ये वैक्यूम एनर्जी हो जो स्पेस टाइम को एक्सपेंड कर रही है। अभी भी ये थ्योरीज अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आने वाले टाइम में और भी एडवांसमेंट होने वाले हैं। न्यू टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अपकमिंग मिशन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद करेंगे। और पार्टिकल एक्सीलरेटर्स जैसे कि लार्ज हार्डन कोलाइडर्स भी कुछ न्यू पार्टिकल्स डिस्कवर करने की होप कर रहे हैं जो डार्क मैटर की पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमारे पास अब सवालों के जवाब नहीं है, पर एक चीज़ पक्की, हम लोग एक एपिक जर्नी पे है यूनिवर्स को सबसे बड़े राज को समझने के लिए। तो भाई, ये थी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की कहानी, एक ऐसे मिस्टीरियस जो हमारी सोच से परे हैं और पर साथ ही साथ बहुत इंट्रिगिंग भी है। शायद एक दिन हम इस राज को सॉल्व कर पाएंगे या शायद नहीं, पर तब तक हमारी क्यूरियोसिटी को जगाए रखना ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोई टॉपिक के साथ में। देखते रहिए अपने भाई का यूट्यूब चैनल दिव्यम भारती। जय हिंद, जय भारत।